ओके बच्चा लोग, आज क्वेश्चन करेंगे एक प्रोबेबिलिटी का। एग्ज़ाम के लिए अच्छा इम्पॉर्टेंट है। देखो, प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, बहुत अच्छी तरह। अ बॉक्स कंटेन्स टिकट्स नंबर्ड 1 2 3 एंड सो ऑन 100। मतलब एक बॉक्स में टिकट्स हैं जिन पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से एक टिकट ड्रॉ किया और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टिकट। जो ड्रॉ किया टिकट क्या आएगा? तो फर्स्ट पार्ट है हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल मतलब 3 6 9, 3 का टेबल समझ लीजिए। हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल आ जाए सेकेंड पार्ट मतलब 4, 4 का मल्टीपल 8, 4 3 12, ऐसा चलता रहेगा। हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, मतलब ऐसे नंबर्स आए जो 3 का भी मल्टीपल हो एंड मीन्स 4 का भी मल्टीपल हो, दोनों के मल्टीपल हो। और फोर्थ पार्ट में है हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, या 3 का मल्टीपल हो जाए या 4 का मल्टीपल, दोनों ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे वही नंबर्स आएंगे, एंड का मतलब है यहाँ वही नंबर्स आएंगे जो 3 एंड 4 दोनों के मल्टीपल हो। और में 3 का भी मल्टीपल हो सकता है, 4 का भी मल्टीपल हो सकता है। तो अब ज़रा ध्यान देना, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखने का वे प्रॉपर होना चाहिए तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बात समझिएगा। लिखेंगे टिकट्स नंबर्ड 1 2 3 एंड सो ऑन 100। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए आपके पास? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 100 हो गए। ड्रॉ कितना किया? 1 टिकट ड्रॉन। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उतने ही होंगे जितने टोटल टिकट्स हैं। लेस मत कर देना 1, ये कि 1 टिकट ड्रॉ कर लिया तो 99 आउटकम्स, नहीं, टोटल जितने हैं उतने ही आउटकम्स होंगे, दैट इज 100। फर्स्ट पार्ट हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप ऐसा लिख सकते हो गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स लिखो 3 6 9 एंड सो ऑन। अब लास्ट वाला क्या होगा वो आप सोचो। तो सोचने का तरीका ये है कि आप तो सबसे बड़े नंबर को 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1। बात समझिएगा, रिमाइंडर 1 है। दो तरीके हैं करने के। ये जो रिमाइंडर है 100 में से लेस कर दो तो दैट इज 99, या तो ये कर लो 3 इंटू 33, दैट इज 99। अच्छा, गेटिंग अ मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये कितने हो गए मल्टीपल्स, ये ध्यान देना है। तो दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितने हो गए ये बता देगा आपको कोशेंट, दैट इज 33। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 that is equals to favorable number of outcomes upon total number of outcomes। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल्स दैट इज 4 का टेबल 4 8 12 एंड सो ऑन। लास्ट फिर डिसाइड करना है, फिर वैसा ही करो, दैट इज 100 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, दैट इज 4 5 ज़ा 20।
रिमाइंडर 0 बचा, तो दैट मीन्स लास्ट वाला तो 100 ही आ जाएगा। और होंगे कितने ये 25। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100। कैंसिल करना है, कैंसिल कर लो। 25 1 जा 25, 25 4 जा, दिस इज 1/4। थर्ड पार्ट देखिएगा, यहां देखते हैं। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 3 and 4, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। बात समझना, एंड का केस हो जाए तो उसमें 3 and 4 दोनों का मल्टीपल हो तो आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो दैट इज एलसीएम निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये 12। तो 12 ही पहला कॉमन मल्टीपल होगा, दैट इज 12। फिर 12 का मल्टीपल 24, 36 एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या होगा पता करने के लिए फिर से वैसे ही 12 से डिवाइड कर लो, 12 8 जा 96, रिमाइंडर 4। तो लास्ट वाला आएगा आपके पास क्या, 4 लेस कर दो 100 में से 96, नहीं तो 12 इंटू 8 करो 96। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 8। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 4 ये आया आपके पास, दैट इज 8 अपॉन 100। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फोर्थ पार्ट में और का केस आ गया, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4। देखो और का केस आने के लिए आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 4 इज इक्वल्स टू, देखो और का केस रहे यही करना है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले मल्टीपल ऑफ 3, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, फिर माइनस डालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। देखो और के केस में यही करना है, जब भी और हो तो 3 का मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी प्लस 4 के मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी, लेकिन माइनस करना होगा मल्टीपल ऑफ 3 and 4 का। तो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो, दैट इज 33 अपॉन 100, प्लस इसे मैं 25 अपॉन 100 ही लिखूंगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी क्योंकि डेनोमिनेटर सेम रखना है, माइनस 8/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो 100 तो एलसीएम हो गया, सेम है, दिस इज 33 प्लस 25 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 33 प्लस 25। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 33 प्लस दैट इज 8, 3 2 5 माइनस 8 दैट इज 50 अपॉन 100। कैंसिल कर लो 1/2।
ओके, ये है क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके ये केस हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4। सिर्फ एक ही केस आ जाएगा 3 और 4 का, तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। ये समझ लीजिए अच्छी तरह, इसलिए मैंने सारे केसेस करा दिए। दैट्स ऑल। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार करोगे हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप कर लोगे। दैट्स ऑल।